इतिहास कभी किताबों में लिखा जाता है और कभी बजट के भाषणों में सुनाई देता है। रविवार का दिन झारखंड के लिए ऐसा ही एक ऐतिहासिक दिन रहा, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में राज्य के नाम ऐसी घोषणाएं की जिन्होंने रांची से लेकर संथाल परगना तक चर्चा छेड़ दी। सवाल हर किसी के मन में यही है कि इस बार केंद्रीय बजट में झारखंड को आखिर क्या क्या मिला। नमस्कार। बजट 2026 में केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए सिर्फ योजनाओं की सूची नहीं दी, बल्कि भविष्य की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। इस बजट में इलाज है, शिक्षा है, रोजगार की उम्मीद है और विकास का रोड मैप भी। सबसे पहले बात उस घोषणा की जिसने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब रांची में बनेगा निमहांस 2.0। जी हाँ, बेंगलोर के बाद यह देश का दूसरा और उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान होगा। इसका मतलब साफ है, अब मानसिक बीमारी और न्यूरो से जुड़ी जटिल समस्याओं के इलाज के लिए लोगों को दिल्ली या मुंबई में भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्हें विश्व स्तरीय इलाज रांची में ही मिल सकेगा। इस फैसले का असर सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहेगा। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर भारत के कई राज्यों के मरीजों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। निमहांस 2.0 के आने के बाद रांची देश का इकलौता ऐसा शहर बन जाएगा जहां मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो साइंसेस से जुड़े 3 बड़े संस्थान एक साथ काम करेंगे। इस तरह रांची धीरे धीरे देश के मानसिक स्वास्थ्य हब के रूप में उभरता दिखाई देगा। बजट 2026 में सिर्फ नए संस्थान की घोषणा नहीं हुई, बल्कि पुराने और प्रतिष्ठित संस्थानों को भी मजबूत करने पर जोर दिया गया है। रांची के 100 साल पुराने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री यानी CIP को अत्याधुनिक बनाने के लिए विशेष फंड जारी किया जाएगा। इसके तहत यहां 500 नए बेड जोड़े जाएंगे और एक अत्याधुनिक न्यूरो सर्जरी विभाग की स्थापना की जाएगी। इससे इलाज की क्षमता तो बढ़ेगी ही, साथ ही झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। अब बात करते हैं मिशन पूर्वोदय की, जिसे पूर्वी भारत के विकास की रीढ़ माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत झारखंड समेत 5 राज्यों को शामिल किया है। इस मिशन के तहत झारखंड में पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 4000 ई-बसें चलाई जाएंगी। इसका मतलब है कि आने वाले समय में झारखंड में रोजगार के नए अवसर बनेंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण के लिहाज से भी यह कदम काफी अहम है। बजट 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसका सीधा फायदा झारखंड को मिलेगा। देश के हर जिलों में स्टेम यानी विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित की पढ़ाई करने वाली छात्राओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही जनजातीय बहुल इलाकों में नए स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जरूरी प्रशिक्षण मिल सके। शिक्षा और कौशल विकास पर यह फोकस झारखंड के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। और अब एक ऐसी घोषणा जो सीधे लोगों की जेब और जिंदगी से जुड़ी है। बजट 2026 में केंद्र सरकार ने कैंसर की 17 जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाने का फैसला किया है। इसका सीधा असर यह होगा कि कैंसर की दवाएं अब पहले से सस्ती मिलेंगी। ICMR के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में हर साल करीब 30 से 40 हजार नए कैंसर के मरीज सामने आते हैं, जिनमें ओरल, ब्रेस्ट, सर्वाइकल और फेफड़ों के कैंसर के मामले सबसे ज्यादा हैं। दवाओं के सस्ते होने से झारखंड के लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट 2026 में झारखंड को स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई अहम सौगातें मिली हैं। अब असली सवाल यह है कि ये घोषणाएं कितनी जल्द और कितनी ईमानदारी से जमीन पर उतरती हैं, क्योंकि जब नीति और नियत साथ चलती हैं तभी बजट महज आंकड़ों का दस्तावेज नहीं रहता, बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने वाला इतिहास बन जाता है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।